क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। सुई की लंबाई दिया है 2 सेंटीमीटर। सेकंड की सुई है, उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है। तो सेकंड की सुई एक चक्कर जब लगाएगी तो कितना चलेगी? 60 सेकंड में एक चक्कर लगाएगी। पूरा एक चक्कर अगर लगाती है तो एक चक्कर में वो 60 सेकंड चलेगी। तो एक सेकंड में कितना होगा? एक सेकंड में 1/60 चक्कर होगा, अर्थात F बराबर कितना हो गया? 1/60। सुई की चाल पूछा है तो V पूछा है और कोणीय वेग बराबर क्या था? 2πf। 2 पाई का मान हमने 3.14 रखा। एफ 1/60 आया है। 1/60 काट दीजिए, 2 30 हो गया। 3.14/30 रेडियन प्रति सेकंड आया। अब चाल निकालना है तो v बराबर क्या हो जाएगा? r इंटू ओमेगा। तो r है 2, r कितना है? r दिया है 2, ओमेगा दिया 3.14/30। काट दीजिए, 2 15, 15 का भाग देंगे इसमें तो 0.209 लगभग आएगा। तो एक इसमें जोड़ दीजिए, 5 से ज़्यादा है तो 1-2 अंक तक लिखेंगे तो 0.21 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब सवाल नंबर 10 का ही दूसरा सवाल नंबर 10 के दूसरे में पूछा है 0.0 सेकंड पर और 15 सेकंड पर वेग बताना है। यहाँ देखिए आपका ये हमने फिगर बनाया है। ये आपकी घड़ी है, ये सेकंड की सुई है। तो 0.0 कहाँ होगा? 0.0 सेकंड यहाँ होगा, 0.0 सेकंड यहाँ होगा। और यहाँ जब सेकंड की सुई चलेगी, ये देखिए ये इस दिशा में चलेगी। किस दिशा में चलेगी? इस दिशा में। अर्थात ये कौन सी दिशा होगी? ये क्षैतिज होगा, क्षैतिज होगा। और किधर होगा? चूँकि इधर सेकंड की सुई चलेगी, इस साइड में चलेगी, तो ये कौन सी साइड होगी? दाईं ओर होगा। क्षैतिज दिशा में किधर होगा? दाईं ओर। और फिर अगर यही सुई 15 सेकंड पर आ जाती है तो 15 सेकंड पर यहाँ आएगी, तो 15 सेकंड पर यहाँ आएगी तब किधर बनेगा? तब ये इधर नीचे की ओर आएगा। ठीक है, ये स्पर्श रेखा बन रही है। तो ये किधर बन रही है? ऊर्ध्व दिशा में नीचे की ओर बन रही है। तो मैंने इसको 0.0 पर v1 माना इसका वेग, और 15 सेकंड पर नीचे की ओर जो माना इसको v2 माना। अब आइए सवाल देखिए। तो 0.0 सेकंड पर वेग हमने v1 माना है, वहीं बताया मैंने v1 माना है, ये v1। तो v1 बराबर, चाल तो वही है, पूरे परिध पर चाल वही रहेगा, जो एक जगह है वही चाल रहेगा। 0.21 सेंटीमीटर पर सेकंड हुआ। और किधर होगा वो मैंने बताया, किधर होगा ये देखिए स्पर्श रेखा, ये सेकंड की सुई है तो क्षैतिज दिशा में होगा। क्षैतिज दिशा में किधर होगा? दाईं ओर होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया क्षैतिज दिशा में दाईं ओर। अब 15 सेकंड पर वेग v2 निकालेंगे। ये भी वेग वही होगा, 0.21 सेंटीमीटर पर सेकंड। किधर होगा? ये भी मैंने अभी फिगर में बताया। जब सुई यहाँ आ जाएगी, सुई यहाँ आएगी तो ये स्पर्श रेखा इधर नीचे की ओर बनेगा, नीचे की ओर, अर्थात ऊर्ध्व दिशा में नीचे की ओर बनेगा v2। किधर बनेगा? नीचे की ओर बनेगा v2। ठीक है, तो मैंने v2 भी वही लिखा, 0.21 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ऊर्ध्व दिशा में नीचे की ओर। अब ये दूसरा हो गया। तीसरे में पूछा वेग परिवर्तन। तो वेग परिवर्तन मैंने लिखा है, वेग परिवर्तन लिखा है डेल्टा v बराबर v2 माइनस v1। तो डेल्टा v बराबर v2 माइनस v1। देखिए, अब देखिए यहाँ फिगर देखिए, एक नीचे की ओर है, ये नीचे की ओर, तो मैंने यहाँ नीचे की ओर खींचा, ये नीचे की ओर। उसके बाद फिर v1 किधर है? इस साइड में है, v1 इधर है। वेक्टर आपने पढ़ा है, v1 इस दिशा में है, मैंने इस दिशा में बनाया। लेकिन माइनस का वेक्टर का मतलब, माइनस क्या है? माइनस का मतलब है कि ये उसके विपरीत दिशा में। इसका मतलब ये किरण जो इधर जा रही है इसके विपरीत जाएगी। तो विपरीत जाएगी तो देखिए ये तो नीचे वाला वही v2 है, नीचे वाला है v2, और ये उसके विपरीत माइनस v1 इधर हो जाएगा। इसका मतलब वेक्टर के अनुसार ये क्या हो जाएगा? ये हमारा v2 माइनस v1 होगा। अब इसमें हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा रहे हैं। पाइथागोरस के प्रमेय से क्या हो जाएगा? डेल्टा v बराबर, अब ये v1 है, ये v2 है, तो v2 स्क्वायर प्लस ये आधार और ये लंब हो गया, तो लंब का स्क्वायर धनाधार का स्क्वायर। तो दोनों 0.21 हैं, v1 v2 दोनों कितना है? 0.21 है। तो 0.21 का होल स्क्वायर प्लस 0.21 का होल स्क्वायर। 0.21 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ भी बचेगा 1,
तो 1 का स्क्वायर 1 धन 1 बराबर 2 अंडर रूट 2 आएगा। 0.21 2 बार है तो इसको हम बाहर कर लिया। हल करेंगे 0.21 अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414। गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 0.29694। 21 का गुणा करके देख लीजिएगा। अब ये चूँकि 3 अंक तक अगर लेते हैं तो 5 से ज़्यादा एक जोड़ेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे तो 0.30 मीटर पर सेकंड किधर आ रहा है? नीचे की ओर है। किधर है? नीचे की ओर। जब पाइथागोरस प्रमेय आपने लगाया है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये कितने डिग्री होगा? ये 45 डिग्री होगा। ये चूँकि ये V1 और V2, V1 की भी चाल वही है, V1 की भी दूरी कितना है 0.21 सेंटीमीटर और V2 भी उतना ही है। तो जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे? बराबर। तो ये 45 डिग्री होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 इसी का। औसत त्वरण पूछा है। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा बी हो जाएगा आपका, डेल्टा बी आपने यहाँ निकाला है 0.30 और टी कितना हो जाएगा? टी समय का अंतराल यहाँ 0 से यहाँ तक आने में कितने सेकंड लगेंगे? 15 सेकंड। भाग देंगे 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ भी वही नीचे की ओर लग रहा है और कितने अंश का ऊर्ध्व दिशा में और कितने अंश का कोण बन रहा है? 45 अंश का कोण बन रहा है। तो ये पूरा सवाल आपका था।